dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials, and we are doing urine formation. In urine formation we have done the two steps, that is ultrafiltration and tubular reabsorption. Now there is a third step and the final step which will lead to formation of final urine, that is tubular secretion. This is the step where actual secretion of waste materials into this filtrate takes place. हमने कहा था कि यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो बना ब्लड के फिल्टर होने से। अब जो है बाद में हमने देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है यहाँ पर आ गए थे। अब उन सब्सटेंसेस को हम लूज नहीं कर सकते, तो उनका क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ। कहाँ कहाँ किस किस एरिया में किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, अब हम ये कर चुके हैं। अभी तक हमने देखा कि रीअब्जॉर्प्शन तो देख लिया, लेकिन जो हम एक्सक्रीटरी मटेरियल्स की बात कर रहे थे, जो वेस्ट की बात कर रहे थे, वो तो यहाँ अभी कहीं ऐड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ये फिल्ट्रेट है इसके थ्रू कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स जो है वो रिमूव होने हैं, दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन पार्ट। तो सबसे पहले ये हमारे पास नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, साथ में जो है सिक्रीशन जो है, वेस्ट मटेरियल जो है दे आर बीइंग सिक्रेटेड इनटू दिस फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जो हमारा पीसीटी पार्ट है, पीसीटी में क्या क्या जो है वेस्ट मटेरियल्स हमारे पास सिक्रीट होंगे। सो पीसीटी में बेसिकली जो वेस्ट मैटर जो एड ऑफ होगा यहाँ पर इस फिल्ट्रेट में, जैसे कि क्रिएटिनिन, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। उसी तरह से एक और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास एक और वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आइंस जो होते हैं दे आर ऑल्सो सिक्रीटेड हेयर, and excess of ammonium ions they are also secreted into it। तो ये सिक्रीट कहाँ से हो रहे हैं, हमने पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। क्या पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में क्या है, ब्लड है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी फिल्टर हुआ था। तो ये जो सिक्रीशन पार्ट है वो जो ब्लड है वहां से ये वेस्ट जो है वो इस जगह पर यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो पीसीटी में क्या क्या सिक्रीट हुआ, इसके अंदर रिमूव करने के लिए क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड एक्सेस ऑफ अमोनियम आयंस। और यहाँ पर क्या सिक्रीट होता है, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ड्रग्स लाइक पेंसिलिन, तो ये भी यहाँ पर इसके थ्रू जो है वो रिमूव होंगी। तो यहाँ पर जो पीसीटी है उसमें ऐसा क्या है जो इन वेस्ट मटेरियल्स को एक्सेप्ट करता है। तो हमारे पास जो पीसीटी और डीसीटी दोनों में ही क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स। दिस ग्लैंडुलर सेल्स are the ones which accept these waste materials for their removal। So ये था हमारे पास पीसीटी में कौन कौन सी सिक्रीशन हुई। तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास थिक डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, यहाँ पर कुछ भी सिक्रीशन नहीं होता। फिर पहुंच जाएंगे हम थिन असेंडिंग लिम्ब के पास। थिन असेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर ऐड होता है यूरिया बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो जो सिक्रीशन पार्ट है, डायग्राम मैंने सेम रखी है एज इन द प्रीवियस वीडियो, लेकिन जो सिक्रीशन पार्ट है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल ऐड हो रहे हैं वो मैंने ग्रीन जो है कलर से आपको शो किए हैं। तो यहाँ पर थिन असेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर ऐड ऑन होता है यूरिया। अब यहाँ से जो है फिल्ट्रेट जैसे भी चल रहा है, फिर हम पहुंच गए डीसीटी के पास। अब डीसीटी में यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर एक्सक्रीट होंगी। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयंस जो है वो इसके थ्रू रिमूव होगा। उसी तरह से एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, अमोनियम आयंस एंड एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट। तो ये चीजें जो है यहाँ पर ऐड होंगी, और ये चीजें जो रेड में लिखी हुई हैं वो सारी रीअब्सॉर्ब होंगी, जो ग्रीन में लिखी हुई हैं वो इसमें सिक्रीट होंगी। और इस तरह से जो है आगे हमारे पास जो फ्लूइड जाएगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी, और बाद में हमारे पास जो कलेक्टिंग जो डक्ट है इसमें हमारे पास आएगा फाइनल यूरिन। तो ये था हमारे पास
एंटायर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप में हमने किया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड देन ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन पार्ट। तो सिक्रीशन पार्ट ही वो मेन देख सकते हो आप, मेन पार्ट है जिसमें क्या हुआ है, एक्चुअल में जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास थे उनका रिमूवल जो है यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है। तो 3rd स्टेप है जिसके थ्रू ये वेस्ट मटेरियल जो है एक्चुअली रिमूव होंगे। तो ट्यूबुलर जो सिक्रीशन है ये एक मेन मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। हमारे पास जो मेरीन फिशेस होती हैं और एम्फीबियंस होते हैं, मेरीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, इनमें जो है जो मेजर मोड ऑफ एक्सक्रीशन है इट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास ये यहाँ जो हमारे ह्यूमन बीइंग में जो फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ये इनमें नहीं होता बिकॉज दे लैक ग्लोमेरुलाई। So these lack glomeruli as well as the Bowman's capsule. So यहाँ पर जो मेजर मोड ऑफ एक्सक्रीशन दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ह्यूमंस में ये होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए। तो इस तरह से फाइनल यूरिन जो है वो बन जाता है आफ्टर सम रीअब्सॉर्प्शन एंड सम सिक्रीशन। तो इट कंप्लीट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब जो है हम यूरिन के बारे में उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है वो कर लेते हैं। सो first of all, what is urine? The fluid and dissolved waste substance excreted by kidney is urine. अब इसकी क्वांटिटी कितनी होती है पर डे ऑन एन एवरेज? एक ह्यूमन बीइंग जो है 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करता है। अब ये जो वॉल्यूम है एक्सक्रीशन का, इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। वो क्या फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले तो द फ्लूइड इनटेक, जितना भी फ्लूइड, ज्यादा फ्लूइड लेंगे तो देयर विल बी मच क्वांटिटी ऑफ यूरिन विल बी पास्ड आउट एंड इट विल बी अ डाइल्यूट टाइप ऑफ यूरिन, और अगर वाइस वर्सा होता तो उस तरह से। फिर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो अगर जो है बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कोई इंसान कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग उसको हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा में जो है फ्लूइड लेवल थोड़ा डाउन जाएगा और यूरिन जो है वो कम एक्सक्रीट जो है वो होगा। तो उसी तरह से टाइप ऑफ फूड टेकन, अब जो है यूरिन का जो क्वांटिटी है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फूड टेकन। देयर आर सर्टेन फूड्स विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट। तो जैसे टाइप ऑफ फूड में, उस तरह के फूड्स में जो हमारे पास आते हैं टी, कॉफी एटसेट्रा। तो टी और कॉफी जो है, इन सब्सटेंसेस को लेने से यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। तो इन ऐसे सब्सटेंसेस जिनको लेने से यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता हो उन्हें कहते हैं डाययूरेटिक सब्सटेंसेस। तो टी, कॉफी आर नोन एज डाययूरेटिक सब्सटेंसेस। फिर उसी तरह से एनवायरमेंटल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है तो यूरिन जो है वो, यूरिन की जो आउटपुट है वो बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर हाई हो, गर्मी हो, तो यूरिन आउटपुट जो है वो लो हो जाता है। तो दिस वाज अबाउट क्वांटिटी एंड नाउ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यूरिन इज अ ट्रांसपेरेंट येलोइश फ्लूइड, और ये जो येलो कलर होता है इट इज ड्यू टू अ पिगमेंट यूरोक्रोम। और ये यूरोक्रोम जो है वो कहाँ बनती है? जो वर्न आउट आरबीसी होते हैं वहां से ये पिगमेंट बनती है, वर्न आउट आरबीसीज। जो डिग्रेड होने वाले आरबीसीज हैं वहां से ये पिगमेंट जो है यूरोक्रोम विच इम्पार्ट्स येलो कलर टू द यूरिन। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इट रेंजेस बिटवीन 1.003 to 1.04 एंड इट्स पीएच रेंजेस फ्रॉम 5 to 8। तो 5 से 8 के बीच में इसकी पीएच रेंज करती है। अगर जो है हम हाई प्रोटीन फूड लेते हैं और फ्रूट्स लेते हैं, हाई प्रोटीन फूड होगा, और अगर फ्रूट्स ज्यादा हम लेंगे तो यूरिन जो है वो एसिडिक होता है, और अगर हम वेजिटेबल्स लेंगे तो यूरिन टेंड्स टू बी मोर टुवर्ड्स एल्कलीन साइड। वेजिटेबल्स जो है दे इम्पार्ट एल्कलिनिटी टू द यूरिन। सो उसी तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट ओडर होती है एसोसिएटेड यूरिन के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही यूरिन जो है वो स्टैंड होता है उसमें जो यूरिया होता है इट चेंजेस टू अमोनिया। एयर की प्रेजेंस में आके यूरिया जो वो अमोनिया में चेंज हो जाता है। तो वो जो स्टैंडिंग जो यूरिन होता है उसमें जो एक अनप्लीजेंट ओडर होती है दैट इज ड्यू टू दिस अमोनिया।
सो केमिकल कंपोजिशन अगर यूरिन की हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर एंड 5% अदर सब्सटेंसेस। उन अदर सब्सटेंसेस में क्या है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऑर्गेनिक में अगर बात करें तो 2 कैटेगरीज है, नाइट्रोजिनस एंड नॉन नाइट्रोजिनस। नाम से पता लग रहा है नाइट्रोजिनस मीन्स जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्योरिक एसिड। उसी तरह से नॉन नाइट्रोजिनस विटामिन सी, ऑक्सैलिक एसिड, फिनोलिक सब्सटेंसेस, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स भी यूरिया में पाए जाते हैं। फिर आ गया इनऑर्गेनिक कैटेगरी। इनऑर्गेनिक कैटेगरी में जैसे अमोनिया है हमारे पास, फिर क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्मॉल अमाउंट जो है इनका भी यूरिन में मौजूद होता है। अब बात करते हैं, कई बार जो है यूरिन में कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस पास आउट हो जाते हैं, तो वो एबनॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस की जिनको एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस बोल देते हैं, क्योंकि जो रीअब्जॉर्प्शन किडनी में होती है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है, नियर परफेक्शन होती है। तो जैसे हमारे पास कुछ कई बार किडनी में कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिस वजह से पूरी रीअब्जॉर्प्शन या जो है कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस यूरिन में हमारे पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज यूरिया। तो ग्लूकोज यूरिया एज द नेम इज इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो उसे हम कहेंगे ग्लूकोज यूरिया, जो हमको डायबिटीज के मरीजों में देखने को मिलता है। अ ट्रेस ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन यूरिन, बट उससे ज्यादा जो है बहुत कम अमाउंट जो है जनरली प्रेजेंट हो भी सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट अगर होगा तो इट विल इंडिकेट ग्लूकोज यूरिया। वैसे जो है नियर परफेक्शन ही इसकी रीअब्सॉर्प्शन जो है वो होती है। फिर आप प्रोटीन यूरिया, नाम से पता लग रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। उसी तरह से हिमेटूरिया, हिमेटूरिया मीन्स जो हमारे पास यूरिन है उसमें ब्लड की प्रेजेंस जब अगर होने लगे, अगर दिख जाए तो दैट इज हिमेटूरिया। तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड, तो ये सारी जो कंडीशन है ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस को इंडिकेट करती है, मीन्स अंदर जो है कुछ इन्फेक्शन है, कुछ बीमारी है, पैथोलॉजी है। तो कीटोन यूरिया, देयर आर सर्टेन कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। अगर वो कीटोन बॉडीज जो है यूरिन में मौजूद हों तो उसे हम कहते हैं कीटोन यूरिया। उसी तरह से पायूरिया, पायूरिया मीन्स जब कुछ पस सेल्स जो है, पस जो है तब जो है पड़ती है जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो पस सेल्स अगर यूरिन में है तो इट इंडिकेट सम इन्फेक्शन इन द एंटायर यूरिनरी ट्रैक और समवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक, that is pyuria. So these are some abnormal conditions associated with urine, that is glucosuria, proteinuria, hematuria, ketonuria and pyuria. अब एक और टर्म हम लेंगे मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में यूरिनेशन। तो एक्ट ऑफ पासिंग आउट यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन जो है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द contraction of the smooth muscles present in the urinary bladder। तो इसके बारे में यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसमें किस तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में कर भी चुके हैं। तो मिक्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ पासिंग आउट यूरिन। इट कंप्लीट्स द एंटायर टॉपिक ऑफ यूरिन। In the next video we will do other topics of the excretory products and their elimination.